दोस्तों, अगर आपने डोंट लुक अवे के बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हीना अपने पापा से मैसेज पर बात कर रही थी। तभी अचानक हीना के मैसेज आना बंद हो जाते हैं। हीना के पापा के पूछने पर उसके पापा को मैसेज आता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी को देखना है? जिस पर हीना के पापा हाँ कहते हैं। तभी वो शैतान हीना के पापा को हीना का फोटो भेजता है जिसमें हीना मर चुकी थी। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। वो शैतान हीना के पापा को हीना का फोटो भेजता है जिसमें हीना मर चुकी थी। राकेश अपनी बेटी के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। हीना, मेरी बेटी, काश तुमने दिल्ली जाने की जिद नहीं की होती तो आज तुम हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली है। काश तुम्हारे जगह मैं होता। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। हीना के पापा के रोने का आवाज सुनकर हीना की माँ और हीना का भाई भी वहां आ जाता है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ है। हीना का भाई हिम्मत करके अपने पापा का मोबाइल देखता है। वो मोबाइल में जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हीना का मरा हुआ फोटो देखकर वो दोनों भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी हीना के पापा को हीना के मोबाइल से फोन आता है। हीना के पापा समझ जाते हैं ये फोन जरूर उस शैतान ने ही किया होगा और वो हिम्मत करके फोन रिसीव करते हैं। राकेश, राकेश, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का मरा मुंह देखकर तुम चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैं अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगा। और देखो, आज मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है और ऐसे ही तुम्हारा बेटा भी तड़प तड़प कर मरेगा और तुम तब भी कुछ नहीं कर सकोगी। मैंने तुमसे तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चों को जानबूझकर नहीं मारा था। वो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन तुमने उस हादसे को एक बदले का रूप दे दिया। तुमने मेरी बेटी को तो मार दिया है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं मार सकोगे। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा कहकर राकेश फोन काट देता है और अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो लोग हीना का अंतिम क्रियाक्रम करते हैं और बाबा से मिलने चले जाते हैं। वो लोग बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी घटना की जानकारी देते हैं। बाबा उन्हें इस शैतान से छुटकारा पाने का एक उपाय बताते हैं जिसमें बहुत खतरा था। इस शैतान से छुटकारा पाने का मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। लेकिन इस शैतान से लड़ने का मुझे यही एक रास्ता दिखाई देता है। बाबा, बताइए मुझे वो रास्ता। मैं अपने बेटे को उस शैतान से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
ये काम तुम्हारे बेटे को ही करना है। अगर हमारा ये प्लान सफल हुआ तो तुम्हारे परिवार को उस शैतान से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर थोड़ी भी गलती हुई तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। क्या बाबा, कोई दूसरा उपाय नहीं है? मैंने अपनी बेटी को तो खोया है, अब बेटे को खोना नहीं चाहता। नहीं बाबा, मैं इस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आप अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा उपाय राकेश को बताया होगा जिसकी वजह से राकेश बहुत डर जाता है, लेकिन अपने परिवार को उस शैतान से बचाने के लिए राकेश ये कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या इस बार राकेश अपने बेटे को बचा पाएगा या नहीं? इसका जवाब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और जिसका कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसका नाम मैं डोंट लुक अवे पार्ट 6 में जरूर दूंगी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस स्टोरी के अगले पार्ट के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय दोस्तों।